फाइनली दोस्तों, फाइनली टीम इंडिया का स्क्वाड आ गया है अगेंस्ट इंग्लैंड। जो टेस्ट सीरीज होने वाली है उसका स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। कुछ लोग बोलेंगे अरे स्क्वाड तो कल ही आ गया था, सैटरडे को ही आ गया था, अब वीडियो तो आज लेके आ रहे हो। एक्चुअली 24 घंटा हम इसलिए रुकते हैं ना, क्योंकि जो न्यूज़ आती है ना, जो गॉसिप आती है, जो खबरें आती है स्क्वाड को लेकर, जो चर्चाएं होती है हमारे बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के द्वारा, उन सबको डिस्कस करना होता है हमको। और वैसे भी 3 लोगों ने आज तक मेरी बात कभी मानी नहीं। एक तो मेरा एडिटर, दूसरी मेरी एक्स और गौतम गंभीर। इतनी बार बोला मैंने गिल को कैप्टन मत बनाओ, लेकिन कैप्टन बन गए हैं। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखेंगे इंडिया का स्क्वाड, उस पर चर्चाएं क्या हो रही है, खबरें, न्यूज़, सब कुछ लेकर आ गया हूँ मैं। टीम इंडिया से जुड़ी हुई अपने फ्रेंड्स के साथ करना शेयर, नोटिफिकेशंस को सेट करो ऑल पे, और देखते हैं आज का फन। लाइक सब्सक्राइब। आओ चलो एक बार स्क्वाड पे पहले नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं बैट्समैन। शुभमन गिल कैप्टन, यशस्वी जायसवाल, अभिमन्यु ईश्वरन, करुण नायर और साई सुदर्शन। ये है हमारे 5 बैट्समैन, जिनमें से साई सुदर्शन डेफिनेटली एक बेस्ट चॉइस है। आईपीएल में जो परफॉर्मेंस दी है उसका रिवॉर्ड मिला है। और प्लीज गिव मी वन चांस क्रिकेट बोलने वाले करुण नायर ने एक ही हाफ सेंचुरी लगाई है, लेकिन फिर भी मौका तो मिल गया है। 303 बनाए थे, उसके बाद मौका नहीं मिला, तो ठीक है, ये जो चॉइस है वो जस्टिफाइड है कि हाँ चलो ठीक है, मिल गया मौका। यशस्वी जायसवाल को हम सभी जानते हैं, अभिमन्यु ईश्वरन का डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बताता है कि कितने अच्छे प्लेयर है। लेकिन शुभमन गिल एशिया के बाहर सिर्फ एक हाफ सेंचुरी 2021 के बाद से 91 बनाए थे गाबा में, उसके अलावा कुछ बनाया नहीं है अब तक, अगर आप इंडिया के बाहर की बात करेंगे तो। लेकिन कैप्टनसी मिल गई है, प्रमोट कर दिया है। इंग्लैंड का परफॉर्मेंस शायद किसी को याद ना हो, मुझे भी याद नहीं है और याद करना भी नहीं चाहिए। अब देखते हैं ऑलराउंडर्स। शार्दुल ठाकुर, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। ऑलराउंडर्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन कंट्रोवर्सीज का नया दौर शुरू होता है आगे। ऋषभ पंत, केएल राहुल, ध्रुव जुरैल। ऋषभ पंत और केएल राहुल थे, फिर भी आपने कैप्टनसी दे दी शुभमन गिल को। अब कुछ लोग बोलेंगे 27 करोड़ रुपए मिले ऋषभ पंत को, क्या किया उन्होंने, कैप्टनसी भी खराब, बैटिंग भी खराब। यार थोड़ा प्राइस टैग का प्रेशर था, लेकिन केएल राहुल तो फिर भी ठीक है, कैप्टनसी की थी लखनऊ के लिए, अच्छा ही खेले थे। साथ ही साथ दिल्ली में अब कैप्टन भले ही ना हो, पर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के लिए एज अ लीडर। सो अगर आप लीडर देख रहे थे तो केएल राहुल कुड बी द बेस्ट चॉइस। जसप्रीत बुमराह, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, ये हैं हमारे 5 बॉलर। अजीत अगरकर ने कहा कि बुमराह 5 टेस्ट खेल नहीं पाएंगे, हम उनका वर्कलोड मैनेज करना चाहते हैं। शमी अभी इतने फिट नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट खेल पाए। डोमेस्टिक में आई थिंक उन्होंने 1-2 टेस्ट मैचेस खेले भी हैं, पर क्यों नहीं लिया किसी को नहीं पता। शायद जो ट्रांजिशन का दौर है इसमें अब शमी को भी साइडलाइन कर दिया है टीम्स ने। लेकिन बड़ी खबरें ना उसके बाद आई। पहले तो ये कि यार आपने क्यों नहीं लिया श्रेयस अय्यर को। 3 टीमों से खेला है बंदा, 3 टीमों को क्वालिफाई करा दिया है। अगर आप नए रिश्ते के साथ नई सोच चाहते थे तो केएल राहुल को कैप्टनसी दे सकते थे, श्रेयस अय्यर लीडरशिप ग्रुप का हिस्सा हो सकते थे। और अगर केएल राहुल को कैप्टनसी नहीं दोगे ना, तो ऋषभ पंत को ही दे दो यार। विकेट कीपर जब कैप्टन बनता है ना, तो उसको सबसे बेस्ट एंगल होता है मैच में नजर रखने के लिए। ये चीज हमने बहुत बार देखी है, बहुत सारे विकेट कीपर कैप्टन सक्सेसफुल रहे हैं अब तक। लेकिन क्यों मिली कैप्टनसी शुभमन गिल को, इसके पीछे बस एक ही रीजन दिया जा रहा है कि हम अब नए दौर में नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई कहानी लिखना चाहते हैं इस नए टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल में। अगर सही मायनों में देखा जाए तो अजीत भाई खुद ही श्योर नहीं है। उन्होंने कहा कि आई थिंक वी हैव पिक द राइट गाय। ओ माय गॉड, अगर आपने राइट गाय पिक कर लिया है तो 100% श्योरिटी के साथ बोलो, क्योंकि शुभमन गिल से अच्छे प्लेयर्स पड़े हैं और कैप्टन भी पड़े हैं। ऑरेंज कैप की लिस्ट में भले ही सेकंड पे है शुभमन गिल, लेकिन एशिया के बाहर क्या प्रदर्शन है इस सभी को। उसके बाद बात करें तो सरफराज खान 10 किलो वजन लूज किया है बंदे ने पिछले 4 महीनों में, और अगर पिछले 6 महीनों को जोड़ दे तो 11 किलो 400 ग्राम। इतना वजन लूज मैंने अपनी एक्स के लिए किया होता तो अब तक मान गई होती हूँ। अगर सरफराज खान इतनी मेहनत कर रहा है, 150 बना भी दिए, फिर भी उसको टीम में नहीं ले रहे हो, किस तरह जस्टिफाई करेंगे इस सिलेक्शन को। बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा कहना है कि गलत है। बीच में ओपनली कहा था सुनील गावस्कर ने कि क्रेडिट कोई और खा गया। अब आप उसी बंदे को लोगे जो आपको क्रेडिट देगा, आप कैप्टनसी भी उसको दोगे जो आपको क्रेडिट देगा। कि गंभीर की जो सोच थी कि हमें एक ऐसी टीम बनानी है जिसमें कोच का ज्यादा डोमिनेंस हो, कैप्टन का कम हो, तो शुभमन गिल इज द राइट चॉइस। अगर उस तरीके से देखा जाए तो ये डिसीजन बिल्कुल सही है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने अब तक कह दिया है कि ये गलत डिसीजन है, सरफराज खान के साथ गलत हुआ।
हर बार ऋतुराज गायकवाड़ के साथ गलत होता ही आ रहा है, तो उन पर तो बात करना बेफिजूल सही हो गया। कुछ बिग नेम्स ऑफ क्रिकेट ने ये तक कहा कि श्रेयस अय्यर को बाहर रखना गलत है, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग। अतुल वारसन ने कहा कि इंडिया की बॉलिंग अच्छी है बट थोड़ी बहुत वीक है, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं पता नहीं। साथ संजय मांजरेकर ने कहा कि श्रेयस अय्यर, सरफराज खान को बाहर रखना गलत है, बट अभी टीम है ट्रांजिशन के फेज में, सो हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। मैं इस टीम को 7 की रेटिंग दूंगा। आप अपनी रेटिंग हमें कमेंट्स में बताना। शुभमन गिल की रिसेंट परफॉर्मेंस देखें इंग्लैंड में तो 6 इनिंग्स में केवल 88 रन है। साथ ही साथ श्रेयस अय्यर की अगर रिसेंट परफॉर्मेंस को देखेंगे तो 468 रन है 6 मैचेस में डोमेस्टिक सीजन में। सरफराज खान ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है, न्यूजीलैंड के सामने 150 बनाई दिए थे, अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी। बहुत सारे सवाल छोड़ दिए हैं इस टेस्ट स्क्वाड ने सभी के मन में। टीम इंडिया के स्क्वाड के बाद कुछ अपडेट्स देखते हैं आईपीएल से जुड़ी हुई। कुछ पंत फैंस ने मुझे उस दिन ट्वीट करके कहा कि अब बोलो। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अब पंत लेते हैं 6.5 रन के लिए 1 करोड़ रुपए, फिर भी है आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। 6 गेंदों पे 16 रन बनाए, 2 छक्के लगाए, क्लास थी उन 2 छक्कों में। लेकिन संजीव गोयंका की क्लास तो ऑलरेडी लग चुकी है। 3.5 करोड़ का सोना और 27 करोड़ रुपए बर्बाद। बेन स्टोक्स ने भी कह दिया कि कोहली को मैं मिस करूंगा जब खेलूंगा टीम इंडिया के सामने। साथ ही साथ आरसीबी ने लास्ट 16 रन बनाते 7 विकेटें खो दी और इस साल कप नब्बे अब मुश्किल में है, क्योंकि टिगल बाहर हो गए, रजत पाटीदार इंजर्ड है और टिम डेविड की इंजरी देख के मुझे तो लगता नहीं कि अगले मैचेस खेल पाएंगे टिम डेविड भी। अब सीधी बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। पंजाब मुंबई का मैच अगर पंजाब जीतती है तो सीधा जाएगी टॉप 2 में, लेकिन अगर पंजाब हारती है तब पंजाब को हो जाएगी मुश्किल, क्योंकि 17 पॉइंट पर अटक जाओगे आप। देखते हैं क्या होता है आईपीएल में। अब कुछ अच्छा सा लिख के जाना पंत फैंस के लिए। और सीएसके के जो फैंस हैं, यंग विकेट कीपर MS धोनी, ऐसा कहा था ऋतुराज गायकवाड़ ने। क्या ये उनका आखिरी मैच था? बताना हमें। लेकिन किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।